परमादरणीय श्रीमान बाबा महाराज तराणेकर जी, उपस्थित सर्व मान्यवर अतिथीगण, ज्येष्ठ मार्गदर्शक मंडळी आणि परमपूज्य श्री नाना महाराजांच्या सान्निध्यामध्ये त्यांचा आशीर्वाद ज्यांना प्रत्यक्ष रूपाने मिळाला असे अनेक शिष्य आणि विशेषतः या सर्व कार्याबद्दल श्रद्धा ठेवणारे सर्व भक्त मंडळी, आदरणीय बंधूंनो आणि भगिनींनो, परमपूज्य श्री नाना महाराज तराणेकर यांच्या सपाट जन्मशताब्दी महोत्सवाच्या निमित्ताने या भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन झालेलं आहे. मला माझ्या लहानपणी परमपूज्य नाना महाराज यांचं दर्शन घेण्याची अनेक वेळा संधी मिळाली. माझी आई, तिचा विशेष रूपाने नानांवर भयंकर श्रद्धा होती आणि मी जिकडे महालात राहतो तिथे शंकरराव गोखले आमच्या पारिवारिक संबंधातले, त्यांची नानांवर असीम श्रद्धा होती. आणि माझ्यासमोर घरासमोरच गणेश मंदिर होतं आणि त्या मंदिरात अनेक वेळा नानांचं आगमन झालं आणि अनेक वेळा त्यांनी अनेक कार्यक्रमांमधून मार्गदर्शन केलं. खरं म्हणजे नानांच्या जीवनामध्ये त्यांचा जन्म जरी इंदोरजवळ तराणा गावात झाला असला तरी खऱ्या अर्थाने गुरुचरित्र प्रणीत दत्त संप्रदायातील परिमपूज्य परिव्याजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, जे टेंबे महाराज म्हणून प्रसिद्ध आहेत, त्यांचे जे अनुग्रहित शिष्य होते परमपूजने श्री चैतन्यानंद सरस्वती आणि नाना महाराज तराणेकर यांनी बृहन महाराष्ट्रात विशेषतः दत्त संप्रदायाचा एक प्रकारे वैचारिक वारसा त्यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवला. आपल्यापैकी अनेक जण गुरुचरित्राचं पारायण पण करतात आणि अनेक जणांचं श्रद्धेचं स्थान गाणगापूर पण आहे. नानांची त्या ठिकाणी मोठं संस्थान त्या ठिकाणी गाणगापूरलाही आहे आणि दत्त संप्रदायाचा वारसा आणि त्याच्या आधारावर त्यांनी लोकसंस्काराचं आणि प्रबोधनाचं कार्य प्रभावीपणे केलं. एक गोष्ट खरी आहे की आपला देश भाग्यवान आहे की आपल्या सगळ्यांना संतांकडनं थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा. याप्रमाणे आपल्याला अनेक वेळा या सर्व संत मंडळींचं मार्गदर्शन पण मिळालेलं आहे. मी आत्ताच बाबा महाराजांना विनंती केली होती की मी काही मराठीत आणि काही मग हिंदीत बोलतो. मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में नाना महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे मिला. एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि इस विषय पर, जिस पर विशेष रूप से आप सब लोग अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और विशेष रूप से नाना महाराज जी से प्रेरणा लेकर आज परम पूजनीय बाबा महाराज भी जिस त्रिपदी परिवार का विशेष रूप से उसके विचारों के आधार पर जो कार्य करते हैं उससे मेरा थोड़ा बहुत परिचय है. पर यह मैं मानता हूँ कि हमारा भारतीय जीवन ये इतिहास, संस्कृति, विरासत से समृद्ध और संपन्न हुआ है. वैदिक धर्म हो, अध्यात्म हो और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति हो, ये संस्कार हमें जो मिले हैं वो हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिले हैं. और जो विरासत हमको मिली है इसका संबंध हमारे देश के अनेक साधु संतों ने जो हमारा प्रबोधन किया है, जो चिंतन किया है, वो मार्गदर्शन किया है, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.
सबसे महत्वपूर्ण बात जो समाज की है और देश की है कि किसी देश का भविष्य उस देश में कितने रिसोर्सेस है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी नदी है, कितने तालाब है, कितने पर्वत है, कितनी संपत्ति, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होता। आज स्वाभाविक रूप से अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो भौतिकवाद और भोग विलास के साथ समृद्धता और संपन्नता है, पर भौतिकवाद और भोग विलास के कारण समाज जीवन उद्ध्वस्त हुआ है। समाज जीवन उद्ध्वस्त हुआ, इसका कारण न वहाँ अध्यात्म है, न भक्ति मार्ग है, न वैदिक धर्म है, न संस्कृति है, न इतिहास है, न विरासत है, न मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, न परिवार पद्धति है, और संस्कारों का अभाव है। और ये पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। इसका जो अनुभव है, जब तक हम भारत में रहते तब तक इसका महत्व हमारे समझ में नहीं आता, पर जब हिंदुस्तान के बाहर हम विदेशों में जाते हैं तो विशेष रूप से इन सब बातों का अनुभव आता है। मैं अक्सर एक बात अपने जीवन में एक बहुत अच्छी घटना को याद रखता हूँ कि मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करने का भी मौका मिला, और प्रधानमंत्री के यहाँ से चाय लेने के बाद मैं विदेश मंत्री के यहाँ गया। उस समय वसुंधरा जी और श्रुति ईरानी भी मेरे साथ थी, और जब हम चाय पी रहे थे तो मुझे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जी ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो मैंने उनको कहा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लोक संख्या, आबादी बहुत बड़ी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से गरीबी हमारी समस्या है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। तब स्वाभाविक रूप से मैंने ये जवाब देने के बाद फिर मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो उन्होंने जो बात मुझे बताई वो, आप सब लोग जीवन में जो संस्कारित हुए हैं, जो प्रबोधन, प्रशिक्षण हमारे संतों ने हमको दिया और अध्यात्म का विचार दिया, वैदिक धर्म का विचार दिया, जो संस्कार दिया है, उसका हमें क्या फायदा मिला और वेस्टर्न कंट्रीज में उसका क्या परिणाम है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। जब मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आपकी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की परिवार पद्धति समाप्त हुई है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, और इसलिए परिवार पद्धति पूरी समाप्त होने के कारण अब हमारी देश की भविष्य किस कोड पर जाएगा, ये हमारे मन में हम संभ्रमित है, और उसे वो दुखी भी थे, और भविष्य के प्रति वो विश्वास, उनको आत्मविश्वास नहीं था कि क्या होगा। पर जब उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपका देश गरीब है तो फिर आपके देश में भी ये समस्या होगी, तो मैंने इसका जवाब दिया कि ये समस्या नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये कैसे संभव है? तब मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारी परिवार पद्धति जो है वो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति पर आधारित है। हमारी परिवार पद्धति हमारे जीवन मूल्य जो है मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति पर आधारित है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसलिए ये मूल्य होते हैं, वैल्यूज, ये वैल्यूज कहाँ से आती है? वैल्यूज जो होती है वो एक संस्कार है, और जो वैल्यूज है, ये जो नीति मूल्य है, ये संस्कारों से आते हैं। और संस्कार कहाँ से आते हैं? तो हमें जो संस्कार मिले हैं वो इतिहास, संस्कृति, विरासत, भक्ति मार्ग, अध्यात्म और विशेष रूप से संतों के मार्गदर्शन से मिले हैं। जब कोई कीर्तन, ये मनोरंजन का विषय नहीं होता, ये प्रबोधन का विषय होता है। प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
इन त्रिसूत्री पर हमारी समाज व्यवस्था आधारित है। ये बिल्कुल सच है कि जो विवेकानंद जी ने कहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। और इसके साथ ये भी है कि पेट भरने के बाद अगर हम कितनी भी प्रगति और विकास के साथ कितनी भी संपत्ति साथ में ले, तो संपत्ति के आधार पर केवल हमारा जीवन कल्याण में हो सकता है, सुखम में हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी संपत्ति हो, पर जीवन के जो सुख होते हैं वो उससे बहुत दूर भागते हैं। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समाज व्यवस्था में हमारी जो जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, वो क्या है। आदरणीय कोकजे साहब यहाँ बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट का अर्थ ऐसा है कि इट इज ए वे ऑफ लाइफ। ये एक जीवन पद्धति है। और हमारी विशेषता है कि जो वैदिक धर्म है, जो अध्यात्म विचार दर्शन है, जो संतों का मार्गदर्शन है, उससे एक संस्कार प्राप्त होता है। कहीं भी आप ध्यान करने के लिए कोई मंदिर में बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे 1 घंटे के बाद आपके मन में एक शांति का संदेश आता है। और ये जो ध्यान होता है, जो चिंतन होता है, वो आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को, आपके स्वभाव को बदलता है। अगर आप में कुछ दोषपूर्ण बातें होगी, निगेटिविटी होगी, उसको सुधार कर पॉजिटिविटी और गुणात्मकता, क्वालिटेटिव चेंज व्यक्तित्व में आता है। और ये चेंज जो आता है, इसका संबंध संस्कारों से होता है। और संस्कार का संबंध वैदिक जीवन पद्धति के साथ, वैदिक धर्म के साथ, सांस्कारिक जीवन पद्धति के साथ है। और इसलिए समाज जीवन को समृद्ध संपन्न करना है तो ये मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति को गुणात्मक रीति से उसका विकसित करना बहुत आवश्यक है। अनेक मार्ग है, अनेक लोगों की अनेक भगवानों पर श्रद्धा है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है। संस्कृत में एक सुभाषित है और वो बहुत अच्छा है। वो संस्कृत सुभाषित ये है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। एक मराठी कवि ने इसका सुंदर अनुवाद किया है कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। और विवेकानंद जी ने शिकागो में यही कहा था, और जो उनका प्रसिद्ध भाषण था, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो संकुचित नहीं है, वो पूरी तरह सहिष्णु है, सहनशील है, सौहार्दपूर्ण है, सबको सामाने वाली है। और इसी के कारण हमारे देश में जितने प्रकार के लोग आए उनको हमने समाया है। और हम ये नहीं कहते, हमारे यहाँ राजनीति में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पर शुरुआत मेरे से हो। पर हमारे संस्कृति में ये नहीं कहते विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, ये कहीं नहीं है। और इसलिए विवेकानंद जी ने उस भाषण में यही कहा था कि मैं आपके सामने इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं कि जिस भगवान पर आपका विश्वास है, जिस उपासना पद्धति पर आपका विश्वास है, वो भगवान श्रेष्ठ है और वो उपासना पद्धति श्रेष्ठ है। अंततो गत्वा, जहां आपकी श्रद्धा है वहां आप भी पहुंचने वाले, हम भी पहुंचने वाले। यही हमारे वैदिक धर्म की व्याख्या है। और इसलिए इसमें काफी रिसर्च हुआ। मैं आदरणीय बाबा महाराज जी को कह रहा था कि मुझे आपके लिए आदर और ज़्यादा इस बात का है कि अध्यात्म, उसके साथ संस्कृति, भक्ति मार्ग, ये सब का अध्ययन तो आपका है, पर आप साइंटिस्ट भी है। और मैं अक्सर इस मत का, मैं छोटा आदमी हूँ, पर मैं अक्सर इस बात का आग्रह करता हूँ कि फिलॉसॉफी, आखिर हमारी विचार, संस्कृति, मार्ग एक फिलॉसॉफी है। पर्स एंड फिलॉसॉफी
यानी पैसा और फिलॉसफी में फिलॉसफी श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, मैंने व्यक्ति और संगठन में पार्टी श्रेष्ठ है। पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन एंड फिलॉसफी, इसमें विचारधारा, वैदिक धर्म हो, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति हो, भक्ति मार्ग हो, अध्यात्म हो, वो विचारधारा श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं करते हो, संगीत भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं, तो वो भी संस्कार है। ओम का शांति से सुनेंगे तो एक प्रकार से मन लग जाता है, ये भी साइंस है। और नॉलेज या पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। पर नॉलेज के साथ ये जो भक्ति मार्ग है, अध्यात्म है, ये जिस विचारों पर आप भी रोज श्रद्धा के साथ जो नमन करते हैं, भक्ति करते, कभी कोई संगीत की आराधना करता होगा, कोई साहित्य की आराधना करता होगा, कोई कविता की आराधना करता होगा। आखिर ये आराधना भी जो है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक परिवर्तन करके उसको अंतिमतः संस्कारित करके आदर्शवाद की तरफ लेके जा रहा है। और इसलिए विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, नॉलेज, पावर और अध्यात्म, ये आध्यात्मिक पावर। जी की भविष्यवाणी को हम लोग अक्सर याद रखते हैं कि उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, सब तरफ मुगलों का बोलबाला था। जब 19वीं सदी आई तो यूनियन जैक जो था अंग्रेजों का, वो सब तरफ आ गया, एक ब्रिटिश सुपर इकोनॉमिक पावर भी बन गए। 20वीं सदी जो आई वो एक प्रकार से अमेरिका की थी, अमेरिका एक सुपर पावर बनी। और तब स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी जो होगी, वो विवेकानंद जी ने कहा है, वो भारत की होगी, वो हिंदुस्तान की होगी। केवल विज्ञान के आधार पर आर्थिक प्रगति और विकास करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो इतिहास, संस्कृति, विरासत, साहित्य, संस्कृति, संगीत, भक्ति मार्ग और भक्ति मार्ग के साथ आध्यात्मिक दर्शन, संत मार्गदर्शन और उसका जो धार्मिक संस्कार है, इसका मेल लगाकर भविष्य के हिंदुस्तान को निर्माण करना होगा। तब हम विश्व गुरु बनेंगे। केवल आर्थिक प्रगति करके नहीं बन पाएगा। इन दोनों का समन्वय करके जो उद्दिष्ट हमें साध्य करना है, उसमें भक्ति मार्ग का, अध्यात्म का, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति का, धार्मिक मूल्य के साथ उसके संस्कारों का ही उतना ही योगदान है। हम विज्ञान, तंत्र विज्ञान सब आत्मसात करेंगे। न्यूक्लियर पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। पर एक बात सच है, शिवाजी सावंत जी ने एक मृत्युंजय करके किताब लिखी है, मराठी, बहुत सुंदर है। उसमें उन्होंने लिखी है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांति प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति पर कितना भी भाषण किया तो कोई नहीं सुनता। तो हमें सामर्थ्यवान बनना है, पर हम आक्रमणवादी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं कि अपने आजू बाजू के छोटे देशों को गिड़ंकृत करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे आजू बाजू के देशों के मन में यह डर नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारी विरासत, हमारा व्यवहार यह है कि विश्व का कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। और इसलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों का उपयोग करके व्यक्तित्व को निर्माण करना, ये निश्चित रूप से हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इसमें फर्क है। बहुत बार इसमें अनेक बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। श्रद्धा जो होती है वो डोलस होती है। और इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो भक्ति मार्ग का जो अवलंब करके हम इसके साथ श्रद्धा रख के जो काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा उस व्यक्ति को है। अगर आप वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमको फायदा होता है। मैं कोविड के कार्यकाल से रोज 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ। आज भी सुबह निकलने के पहले मैं 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, तो उसके सिवा नहीं निकलता। तो मुझे इतना फायदा हुआ कि मुझे सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे तबीयत को कितनी अच्छी कैसी है। एक बार अमिताभ बच्चन और मैं कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि आप 10 साल यंग लग रहे हो। तो मैंने मजाक में कहा कि अमिताभ जी, आजकल बूढ़े हीरो को हीरोइन पसंद करती है,
तो आप भी मेरा मार्ग पर जाइए, ताकि प्राणायाम करिए रोज। हमारी ये योग विज्ञान, प्राणायाम, हमारी ये सब प्रकार की ध्यान धारणा, ये हमारे आध्यात्मिक और वैदिक धर्म के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, और उसी के आधार पर हमारे भारतीय जीवन को, भारतीय समाज को समृद्ध और संपन्न किया है। और यही भक्ति मार्ग में अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्रकार के काम लोग कर रहे हैं। पर अंतिमता, जैसा मैंने कहा कि कहीं भी भक्ति करेंगे तो आखिर एक ही जगह वो पहुंचने वाला है। संगीत की धारणा करेंगे, संगीत की धारणा करें, अभी प्रभाकर और कार्यकर जी उपस्थित है, कोई संगीत की ध्यान धारणा एक प्रकार की वही है, कोई साहित्य, संस्कृति, कला और हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, भक्ति मार्ग के साथ, संतों के साथ, उनके आशीर्वादों के साथ कार्य करना। मुझे लगता है कि हम सब नसीबवान है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, और इसलिए ये सब इतिहास, संस्कृति और विरासत हमको मिली है। इसके आधार पर हम हमारे जीवन को भी समृद्ध संपन्न करेंगे, और भारतीय समाज को भी विश्व गुरु बनाने के लायक बनाने के लिए हम आध्यात्मिक और उसके साथ आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का समन्वय करके हम आगे ही जाएंगे और विश्व गुरु बनेंगे। यही हम सबका विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि 150वीं जयंती महोत्सव के इस समारोह में स्वर्गीय परम पूजनीय नाना महाराज तराने जी कर जी का आशीर्वाद सपत्नीक लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जब बाबा महाराज जी ने मुझे बताया, तब मैंने उनको कहा कि मैं जरूर इस कार्यक्रम में आऊँगा, क्योंकि मेरी माँ पर मेरी बहुत श्रद्धा थी। मैं जो कुछ हूँ मेरे माँ के कारण, और माँ का श्रद्धा नाना महाराज के ऊपर बहुत थी। जब भी वो आते थे वो दर्शन के लिए जाते। तो आज मुझे शिवराज जी ने फ़ोन किया 8 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो रहा, थोड़ी अड़चन है, डेट बदल नहीं सकती थी। तो मैंने उनको कहा, शिवराज जी मैं आपके कार्यक्रम के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वो स्वर्गीय नाना महाराज की 150वीं जयंती के लिए जा रहा हूँ, तो आप नहीं आए तो भी चलेगा। तो बोले आप मध्य प्रदेश में आएंगे और मैं नहीं आऊँगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। और वो आगरा से आए थोड़ी देर के लिए और चले गए। पर मुझे खुशी हुई कि आज इस कार्यक्रम में बाबा महाराज का, आप सबका, नाना महाराज का, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। वो आशीर्वाद इतना ही नहीं कि राजनीति में बड़ा होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए। जो मार्ग उन्होंने बताया उसके बाद सदाचार और सद्गुण का जो मार्ग है, समाज की, गरीब की, देश की सेवा करने की शक्ति के लिए आशीर्वाद चाहिए। और वही आशीर्वाद निश्चित रूप से उन आप सबके द्वारा और नाना महाराज के द्वारा, बाबा महाराज के द्वारा मिलेगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।